नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। गाइज, अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन ई से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर साथियों आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो स्टूडेंट खासकर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, उन स्टूडेंटों के लिए साथियों ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप भैया हेडिंग लगा लीजिए विटामिन ई। देखिए भैया, सबसे पहले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन ई से जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो भैया केमिकल नेम से पूछा जाता है। तो साथियों सबसे पहले हम जानते हैं भैया कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो साथियों विटामिन ई का जो केमिकल नेम है साथियों, वो होता है भैया टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। देखिए भैया, अब इस लाइन से साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भैया टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो गाइज आपको याद रखना है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। बोलो, दो क्वेश्चन आपको याद हुए या नहीं हुए? नहीं हुए हैं तो साथियों कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरफ लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है। और साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बोलो भैया, क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन याद हुए जो मैंने आपसे पूछे हैं? अब आगे देखिए साथियों, आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा, फिर हमने विटामिन डी के बारे में पढ़ा, और साथियों आज हम पढ़ रहे हैं विटामिन ई के बारे में। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? तो साथियों उसके पीछे एक कहानी है। देखिए भैया, वो कहानी क्या है कि भैया जो विटामिन होता है, ये विटामिन भैया दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है साथियों वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और साथियों दूसरा होता है भैया जल में घुलनशील। अब साथियों बात यह आती है कि भैया ऐसे कौन से विटामिन हैं जो साथियों वसा में घुलनशील होते हैं, और भैया ऐसे कौन से विटामिन हैं जो भैया जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए भैया, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो भैया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और भैया विटामिन के। ये चारों विटामिन साथियों वसा में घुलनशील विटामिन है। बात क्लियर है? और देखिए भैया, जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो भैया जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, और भैया बी के प्रकार। बी के प्रकार कौन कौन से हैं साथियों, वो भी देख लीजिए। तो भैया B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, और भैया B12 है। और साथियों एक है विटामिन सी। ये सभी विटामिन साथियों जल में घुलनशील विटामिन है। तो साथियों सबसे पहले हमने
किस विटामिन के बारे में पढ़ा? विटामिन ए के बारे में पढ़ा। उसके बाद में साथियों हमने विटामिन डी के बारे में पढ़ा और आज साथियों फाइनली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विटामिन ई के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर साथियों आपने पहले के दो विटामिन ए और विटामिन डी नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। बात क्लियर है? अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम साथियों? विटामिन ई के बारे में पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है? अब साथियों इन दोनों लाइनों से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखिए भैया। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। और साथियों आपके ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ए में आ गया साथियों विटामिन ई, ऑप्शन बी में आ गया साथियों विटामिन सी, ऑप्शन सी में आ गया विटामिन B12 और साथियों ऑप्शन में आ गया विटामिन B9। तो भैया बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो भैया हमने पढ़ा कि भाई साहब वसा में घुलनशील विटामिन तो विटामिन ई है, क्योंकि साथियों हमने अभी जाना कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के साथियों वसा में घुलनशील होता है। और साथियों विटामिन सी और साथियों बी के जो प्रकार है साथियों ये जल में घुलनशील होते हैं, ये भैया जल में घुलनशील होते हैं। तो साथियों इस तरीके से भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम यही क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो साथियों मान लीजिए ऑप्शन में एक आ गया विटामिन डी, एक आ गया विटामिन ई और एक आ गया विटामिन के और एक आ गया साथियों B7। तो भैया निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो भैया B7 है, क्योंकि विटामिन डी, ई और के तो साथियों वसा में घुलनशील है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है विटामिन साथियों दो प्रकार का होता है, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है साथियों जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए है, डी है, ई है और साथियों के है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी है और बी के प्रकार है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 और साथियों विटामिन सी। ये सभी विटामिन साथियों जल में घुलनशील विटामिन है। बोलो यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यहां तक आ गई? चलो अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों जब मैंने आपको विटामिन ए के बारे में पढ़ाया था साथियों तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए जो होता है साथियों ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। बोलो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था साथियों। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। फिर उसके बाद में हमने विटामिन डी के बारे में पढ़ा। तो साथियों विटामिन डी जो होता है साथियों ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। लेकिन भैया अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि साथियों जो विटामिन ई होता है ये साथियों हमारे शरीर में किसके लिए अच्छा होता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं ये हमारी त्वचा जो स्किन होती है साथियों इसके लिए अच्छा होता है। बात क्लियर है? तो भैया एक पॉइंट लिख लीजिए नीचे कि विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। क्यों होता है साथियों? उसके पीछे का रीजन 2-5 मिनट में देने वाला हूं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। अब ये विटामिन ई हमारी त्वचा में क्या करता है? तो देखिए नंबर 1 पर बात करूं साथियों तो हमारी त्वचा में ये ग्लो लाने का कार्य करता है। स्किन में साथियों ये ग्लो लाने का कार्य करता है, आपकी स्किन को साथियों ये निखार लाने का कार्य करता है आपकी स्किन में। बात क्लियर है? दूसरी बात आपके स्किन को साथियों ये स्वस्थ बनाता है। और तीसरी बात क्या है साथियों? आपकी स्किन में साथियों जो झुर्रिया है ये भैया झुर्रिया पड़ने नहीं देता, झुर्रिया पड़ने नहीं
देता, जिससे आपकी स्किन जो है साथियों वो भैया अच्छी रहती है। बोलो, यह तीनों बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सिर्फ मैंने इतना कहा है साथियों कि विटामिन ई जो होता है साथियों ये आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है साथियों? क्योंकि भैया आपकी त्वचा में ये ग्लो लाने का कार्य करता है, आपकी त्वचा को ये स्वस्थ बनाता है और साथियों आपकी त्वचा में ये झुर्रियां पड़ने नहीं देता। अगर साथियों आपको पता है विटामिन ई की कमी हो जाती है तो भैया क्या होता है, आपकी त्वचा पर ग्लो नहीं रहता, आपकी त्वचा में जो डेड सेल है साथियों उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, आपकी त्वचा में साथियों झुर्रियां पड़ने लग जाती है। इसलिए भैया विटामिन ई बहुत जरूरी है और यही कारण है साथियों कि भैया इस विटामिन को क्या कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए भैया कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। बोलो भैया, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है? तो भैया इस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, विटामिन ई को। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है साथियों तो मैं मिटा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं और जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं साथियों जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है उन सभी बातों पर साथियों हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है साथियों, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, हाँ आपको सोचने को मिल रहा है कि वास्तविकता में साथियों अच्छा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है भैया जी? ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मिटा दो भैया? ओके। अब देखिए भैया, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं साथियों वो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए भैया ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि किस विटामिन को एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है? अगर आप में से किसी को पता है भैया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो भैया इस एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का मतलब होता है साथियों हिंदी में प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। अब देखिए भैया, दो विटामिन ऐसे हैं साथियों जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। कौन कौन से विटामिन है भैया वे? एक तो है साथियों विटामिन सी और एक है भैया विटामिन ई। जब साथियों मैं आपको विटामिन सी पढ़ाऊंगा साथियों तब मैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। बात क्लियर है? अब हम समझते हैं साथियों कि भैया ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होता है। तो ध्यान से सुनना साथियों, होता क्या है, हमारा जो शरीर है साथियों ये मशीन की तरह कार्य करता है। इस बात को आप मानते हो? तो साथियों होता क्या है, हमारे शरीर में दिन भर में साथियों बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है और साथियों उन केमिकल रिएक्शन के चलते हुए साथियों जो आपको रिजल्ट मिलता है उसमें साथियों आपको फ्री ऑक्सीजन मिलती है। आपको क्या मिलता है साथियों? फ्री ऑक्सीजन। ये फ्री ऑक्सीजन क्या करती है साथियों? हमारे शरीर में जो कोशिका होती है साथियों उन कोशिकाओं को नष्ट करने में हेल्प करती है, यानी उन कोशिकाओं को साथियों ये मार देती है, नष्ट कर देती है।
बोलो अब तो बात आपको समझ में आ गई ना। कुछ नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं साथियों कि हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उन रासायनिक अभिक्रिया ओके साथियों, रिजल्ट में ये फ्री ऑक्सीजन साथियों आपके शरीर में बनती है। और साथियों फ्री ऑक्सीजन क्या करती है भैया, आपके शरीर में जो कोशिकाएं है साथियों, उन कोशिकाओं को नष्ट करती है। देखिए भैया, अगर मान लीजिए आपकी आंख है, अब ये आंख की सेल के पास साथियों ये फ्री ऑक्सीजन चली गई, तो भैया ये आंख की सेल को नष्ट कर देता है ये फ्री ऑक्सीजन। मान लीजिए आपका हार्ट है, और हार्ट की जो सेल है साथियों, जिसे आप कार्डियक कहते हो, अगर ये कार्डियक के पास चली गई साथियों, तो ये कार्डियक को नष्ट कर देगी, जिससे आपको साथियों हार्ट अटैक जैसी समस्या पैदा हो सकती है। मान लीजिए आपकी त्वचा है साथियों, स्किन है, अगर ये स्किन की त्वचा के पास चली गई साथियों, तो आपकी स्किन की त्वचा की जो कोशिका है साथियों, आपकी जो त्वचा की जो कोशिका है साथियों, उसको ये नष्ट कर देगी, जिससे क्या होगा साथियों, आपकी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लग जाएगी, आपकी त्वचा का ग्लो चला जाएगा, आपकी त्वचा है साथियों वो भैया स्वस्थ नहीं होगी, आपकी त्वचा में बहुत सारी मरी हुई कोशिका इकट्ठी हो जाएगी, जिससे आपकी त्वचा का ग्लो खत्म हो जाएगा और आप साथियों कम उम्र में ही साथियों बूढ़े दिखने लग जाओगे। इस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है साथियों इस फ्री ऑक्सीजन से। तो बात को आपको क्या ध्यान रखना है साथियों, फ्री ऑक्सीजन को जो केमिकल मारता है, जो केमिकल मारता है साथियों, उसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट केमिकल। और साथियों जो विटामिन इस फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करता है भैया, उस विटामिन को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। और साथियों इस फ्री ऑक्सीजन को मारने का कार्य कौन दो विटामिन करते हैं, तो भैया विटामिन सी करता है और विटामिन ई करता है। बोलो भैया आपको क्या समझ में नहीं आया? अगर यह बात आपको समझ में आ गई है साथियों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो भैया ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो भैया आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, तो भैया विटामिन सी को और विटामिन ई को साथियों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया हमारा जो शरीर है साथियों मशीन की तरह कार्य करता है और हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है, जिनके चलते हुए साथियों हमारे शरीर में कुछ मात्रा में फ्री ऑक्सीजन बनती है साथियों। और ये फ्री ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे शरीर की जो कोशिका है साथियों, उन कोशिकाओं को नष्ट करती है। अगर साथियों ये फ्री ऑक्सीजन हमारी आंख की सेल के पास चली गई, तो साथियों आंख की सेल को नष्ट कर देगी। अगर ये ही फ्री ऑक्सीजन साथियों हमारे हृदय की सेल के पास चली गई साथियों, तो हमारी हृदय की सेल को नष्ट कर देगी, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, हृदय आघात आने की संभावना रहती है। अगर साथियों हमारी त्वचा की कोशिका के पास चली गई साथियों, तो हमारी त्वचा की कोशिका को नष्ट कर देगी, जिससे हमारी त्वचा का जो ग्लो है साथियों वो नष्ट हो जाएगा, आपकी त्वचा पे झुर्रियां पड़ने लग जाएगी। तो साथियों फाइनली क्या हुआ कि जो फ्री ऑक्सीजन है, इस फ्री ऑक्सीजन को जो केमिकल नष्ट करता है साथियों, उसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट केमिकल। या फिर मैं कह सकता हूं साथियों कि इस फ्री ऑक्सीजन को जो विटामिन नष्ट करता है साथियों, उसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। और यही क्वेश्चन भैया आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बोलो ये इतनी सी कहानी आपको याद हुई या नहीं? हो गई? अब देखिए और देखिए भैया साथियों जो विटामिन ई होता है, ये भैया विटामिन ई क्या करता है, प्रजनन में हेल्प करता है, प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक होता है, सहायक होता है। अब साथियों बात यह आती है कि भैया प्रजनन क्या होता है, तो अपने जैसी प्रजाति की उत्पत्ति करना या फिर अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना ही साथियों प्रजनन कहलाता है। और भैया मनुष्य में प्रजनन के लिए साथियों दो प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। मेल में तो होती है साथियों स्पर्म की, और साथियों जो फीमेल है, फीमेल में होती है साथियों ओवा की, जिसे अंडाणु या फिर डिंब कहा जाता है। और साथियों स्पर्म को कहा जाता है शुक्राणु। इन दोनों कोशिकाओं को साथियों गैमेट सेल भी कहा जाता है।
गेमेट सेल भी कहा जाता है। तो साथियों जो विटामिन ई होता है साथियों, ये भैया स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन में साथियों हेल्प करता है। बात क्लियर है। अगर साथियों आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई साथियों, तो भैया स्पर्म और ओवा का साथियों अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और साथियों ऐसे व्यक्ति जिनमें साथियों स्पर्म या फिर साथियों ओवा का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता, वो जो व्यक्ति होते हैं वो भैया बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो व्यक्ति साथियों बांझ हो जाते हैं, उनमें साथियों स्टरलिटी आ जाती है, स्टरलिटी आ जाती है, यानी कि साथियों बांझपन या फिर मैं कह सकता हूं नपुंसकता आ जाती है। इसलिए साथियों जो विटामिन ई है साथियों, इस विटामिन ई को कहा जाता है एंटी स्टरलिटी विटामिन। तो साथियों स्टरलिटी का मतलब होता है बांझपन या नपुंसकता। तो विटामिन ई के सेवन से साथियों आपकी स्टरलिटी, बांझपनता या फिर नपुंसकता साथियों दूर होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया निम्न में से कौन सा विटामिन एंटी स्टरलिटी विटामिन है? तो कौन सा है भैया? विटामिन ई है। बोलो ये बातें आपको याद हुई या नहीं हुई? बस आपको इतनी सी की बात याद रखनी है साथियों। अब हम इसके सोर्स पढ़ेंगे और सोर्स पढ़ने के बाद में साथियों हम इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? मिटा दो? ओके। अब हम इसके सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए साथियों सोर्स, हिंदी में कहा जाता है स्रोत। ऐसा क्या खाए साथियों जिससे आपको विटामिन ई प्राप्त हो? तो देखिए भैया विटामिन ई किस किस से प्राप्त होता है? तो भैया जितनी भी सब्जियां हैं उन सब्जियों से मिलने वाले तेल, मिलने वाले जो तेल होते हैं साथियों, उनमें भैया विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूरजमुखी का तेल, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। जैतून का तेल, नारियल का पानी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। अनार, तरबूज, खरबूज, ये सभी साथियों विटामिन ई के अच्छे स्रोत है। और साथियों जो ड्राई फ्रूट्स है, वो ड्राई फ्रूट्स भी साथियों विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये सब खाइए साथियों, आपकी त्वचा पर निखार आएगा, आपकी त्वचा पर ग्लो आएगा। हाँ, एक चीज बताना भूल गया साथियों, वो चीज क्या है? आपने देखा होगा कि जब शादी होती है साथियों, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, तो साथियों उस पर हल्दी का लेप लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि साथियों जो हल्दी होती है, जो टमाटर होता है, जो दही होता है, जो बेसन होता है साथियों, ये भैया एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यानी कि साथियों इनके सेवन करने से साथियों जो त्वचा है, देखा होगा महिलाओं में साथियों कोई हल्दी लगाती है, कोई टमाटर लगाती है, कोई दही लगाती है, कोई बेसन लगाती है अपनी त्वचा पर। तो साथियों ये एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं साथियों, त्वचा में उपस्थित जो साथियों जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है और साथियों जो डेड सेल है, जो मरी हुई कोशिका है साथियों, उनको भैया ये नष्ट करने का कार्य करती है। और अगर आपकी त्वचा में से जो बैक्टीरिया है अगर वो नष्ट हो जाएंगे, जो मरी हुई कोशिका है साथियों वो नष्ट हो जाएगी साथियों, तो आपकी त्वचा पर ग्लो आ जाएगा। इस वजह से साथियों जो शादी होती है तब साथियों हल्दी का लेप किया जाता है। और जो महिलाएं होती है साथियों वो हल्दी, टमाटर, दही, बेसन का यूज करती है, क्योंकि साथियों ये सब क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है साथियों जो फ्री ऑक्सीजन है उसको मारने का कार्य भी यही करते हैं भैया, क्योंकि ये फ्री ऑक्सीजन ही तो साथियों हमारी त्वचा में आकर के सेलों को खत्म करती है। तो ये जो डेड सेल है साथियों, ये इन डेड सेल को नष्ट करने का कार्य
करते हैं साथियों ये हमारी त्वचा से हल्दी, टमाटर, दही और बेसन। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है साथियों तो भैया स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कमी से होने वाले रोग पढ़ लेते हैं, मिटा देता हूं। ओके, देखिए भैया अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी। तो भैया हेडिंग क्या लगाओगे? विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी। नंबर 1 पर पढ़ोगे साथियों स्टरलिटी, नपुंसकता। इसे साथियों बांझपन भी कहा जाता है। तो इसमें साथियों आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया जो बांझपन जो बीमारी है, जो नपुंसकता जो बीमारी है साथियों, ये सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ये विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी है। दूसरी बात क्या याद रखना है साथियों कि जो विटामिन ई है अगर इसकी आपके शरीर में कमी हो जाएगी साथियों तो भैया जो गैमेट सेल है साथियों, जो स्पर्म और साथियों जो ओवा है उनके फॉर्मेशन में साथियों परेशानी आएगी, यानी कि उनका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर साथियों गैमेट सेल का ही फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाया साथियों तो ऐसे व्यक्ति जिनमें गैमेट सेल का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा साथियों वो भैया बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है साथियों, इसमें नपुंसकता बीमारी में ऐसे व्यक्ति जिनमें नपुंसकता पाई जाती है वो भैया बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया है साथियों कि भैया जो विटामिन ई होता है साथियों ये रिप्रोडक्शन में प्रजनन की प्रक्रिया में हेल्प करता है। तो साथियों इसमें आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। बात क्लियर है? दूसरी देखते हैं साथियों अर्ली एजिंग। इसमें क्या होता है साथियों, ये बीमारी भी भैया विटामिन ई की कमी से होती है। और इसमें क्या होता है साथियों कि जो व्यक्ति होता है भैया वो कम उम्र में ही साथियों बूढ़ा दिखने लग जाता है, क्योंकि उसके शरीर में भैया विटामिन ई की कमी हो जाती है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है साथियों, त्वचा पर जो झुर्रियां है वो पड़ने लग जाती है, आपकी त्वचा से ग्लो हट जाता है, आपकी त्वचा में बहुत सारी मरी हुई कोशिका इकट्ठी हो जाती है। तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है कि अर्ली एजिंग में क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होने वाली ये एक बीमारी है। और इसमें क्या होता है, कम उम्र का व्यक्ति बूढ़ा दिखाई देने लग जाता है, और साथियों तीसरी बीमारी आपको याद रखनी है साथियों हार्ट अटैक, हृदय आघात। इसमें क्या होता है साथियों, हृदय आघात में साथियों आपके शरीर में जो फ्री ऑक्सीजन बनी है साथियों, ये फ्री ऑक्सीजन क्या करती है साथियों, आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, उसकी जो सेल है साथियों कार्डियक, इस कार्डियक को साथियों नष्ट कर देती है, जिससे क्या होता है साथियों आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। बात क्लियर है? ये फ्री ऑक्सीजन साथियों अगर आपकी आंखों के पास चली गई तो भैया आपकी आंखों की जो सेल है साथियों उसको नष्ट कर देगी, जिससे साथियों आपको मोतियाबिंद जैसी बीमारी भी हो सकती है। मोतियाबिंद, इसमें क्या होता है साथियों, तो इस रोग में साथियों हमारी आंखों के आगे साथियों बहुत सारी झिल्लियां सी आने लग जाती है, जिससे आपको देखने में परेशानी आती है। तो भैया कुछ नहीं है, ये 3-4 बीमारी है साथियों छोटी छोटी सी, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों कल हम विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, और साथियों अपने माँ बाप का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो।